स्वामी का गांव में कब्र खोदने को लेकर विवाद। अली मोहम्मद को अपने ही गांव में 2 गज जमीन नसीब नहीं। हथीन खंड के स्वामी का गांव में शव को दफनाने को लेकर खूब हंगामा हुआ, जहां पर पलवल जिले की पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। बावजूद इसके गांव के ही अली मोहम्मद को 2 कब्रिस्तानों में भी 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई और उनका शव अपने अंतिम संस्कार का सफर का इंतजार करता रहा। जानकारी के मुताबिक रविवार को स्वामी का निवासी अली मोहम्मद की बीमारी के चलते मौत हो गई। जब मृतक के परिजन पास ही बने कब्रिस्तान में कब्र खोदने पहुंचे तो गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने वहां कब्र खोदने का विरोध किया। मृतक के भाई ईदू ने बताया कि करीब 250-300 साल पहले इसी कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों को दफन करते आ रहे हैं, लेकिन गांव के दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके भाई अली मोहम्मद को दफन करने से मना कर दिया। जहां उन्होंने खेड़ली ब्राह्मण वाले रास्ते पर बने कब्रिस्तान में दफन करने की बात कही। पीड़ितों का कहना है कि दूसरे कब्रिस्तान में हिंदू और मुस्लिम जोगियों के शव दफन होते हैं तथा कुछ स्थानों पर हिंदू जोगियों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, इसलिए वो वहां पर शव को दफन नहीं होने देंगे। आखिर अली मोहम्मद को 2 गज जमीन अपने ही गांव में नसीब नहीं हुई। गांव के ही कुछ शरारती तत्वों सूरज, एडवोकेट नवीन बैंसला, पूर्व सरपंच गिरिराज, सतीश शर्मा आदि लोगों ने शव दफनाने का विरोध किया तो माहौल बिगड़ने की नौबत बन गई। आपको बता दें कि मृतक अली मोहम्मद को करीब 2 किलोमीटर दूर गांव घीगड़ाका में रात के समय करीब 9:30 बजे सरपंच की इजाज़त से दफनाया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन व सरकार से इंसाफ की भी गुहार लगाई है। कहा कि हमारे कब्रिस्तान की जमीन को शरारती तत्वों से हमें दिलाएं। मैं मुश्ताक सिंगारिया और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया तक। चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम साउन है जी। क्या मामला था जो कल ये हुआ? मामला ये था जी, मेरे ताऊ की डेथ हुई जी। इसको मिट्टी नहीं लगने दी। इसमें कुछ लोगों ने शरारती ने, भाई ये तुम्हारे कब्रिस्तान नहीं है, तुम्हारे कब्रिस्तान वहाँ पर हैं। वहाँ जो कब्रिस्तान है उनमें फुकते भी हैं और दबते भी हैं। वे भी ऑप्शन उठा रहे हैं, भाई यहाँ तुम्हारे कब्रिस्तान नहीं है। हमारे ऑलरेडी कब्रिस्तान ये ही है, 250-300 साल पुराने कब्रिस्तान है, पक्की कब्र है, कच्ची भी हैं और मतलब ये दबने नहीं दे रहे हैं हमें। कुछ आदमी ऐसे हैं जो मतलब दंगा फसाद करने के चक्कर में हैं। कौन लोग थे? किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? गांव स्वामी कैसे ताल्लुक़ रखते हैं, वे भी हम भी। हाँ, एक गिरिराज सरपंच है, एक सूरज वकील है, एक नवीन और कुछ और 2-4 ऐसे ही, एक बेदराम। ये दंगा फसाद कराने के चक्कर में है। उन्होंने आके यहाँ पर जो विरोध किया, कैसा माहौल बन गया था? यहाँ तनाव पूरा बन गया था, मतलब मुठभेड़ पूरी हो जाती। हाँ, दो पब्लिक को शांत नहीं करें तो यहाँ पूरी बात बिगड़ चुकी थी। यहाँ प्रशासन को कोई जानकारी दी? प्रशासन आ भी गया था, हमने खूब जानकारी दी प्रशासन को। प्रशासन भी उनके ही फेवर में बात कर रहा था। तो आगे क्या कार्रवाई? हम ये कार्रवाई मांग करने चाहते हैं जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे 250-300 साल पुराने कब्रिस्तान हैं, हमारे संग इंसाफ नहीं होनी चाहिए। हमको जगह तो दी जाए। भाई यहाँ वे विरोध कर रहे हैं, उधर की तरफ वे विरोध कर रहे हैं। हमारे जब हम गांव स्वामी के गए, हम भी तो गांव स्वामी के गई हैं, हमको जगह तो दी जाए। हाँ, हमने दूसरे गांव में मिट्टी दी है। घीगड़ा का 2 किलोमीटर गांव पड़ता है। फिर हार के मैंने की मिट्टी की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। फिर हमने ही छोटा बन के मैंने कि चलो इसकी मिट्टी तो लगाएं, बाकी जो कानून कार्रवाई होगी उसको कराएंगे। चैनल के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए। ईदू नाम है जी मेरा, गांव स्वामी का है। मेरे भाई की डेथ हो गई और उसके मिट्टी लगाने के लिए हम घर खोद रहे थे जी। और उन गांव वाले कुछ लोगों ने, जिसमें गिरिराज सरपंच और वकील सूरज और बेदराम, बिरजू, किन्नू, इन्होंने हम पे हमला करने की नौबत कर दी। चारों तरफ से गांव ने हमको घेर लिया और यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई और फसाद होने का नौबत हो गया जी। शासन आने पर भी शासन बहुत आ गया। शासन ने भी हमारे तरफ कुछ नहीं किया। उनको भी उनका भी झुकाव शासन का भी उनकी तरफ था। तब कि हमने अपना दिल छोटा करके और हमने अपनी मिट्टी, जबकि 2 किलोमीटर दूर जाके दूसरे गांव में लगाई है इसकी। और हमारी जो 250-300 साल पुराने कब्रिस्तान थे जी, उसी दिन से चले आ रहे थे, वो हमें मिट्टी न लगाने दी। और उसको हमने फिर सोचा कि यहाँ पर दंगा फसाद बहुत तगड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसमें नीची देकर और हम दूसरे गांव में दूसरे सरपंच से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी मिट्टी को आप लगने दो।
उसने हमको दिया शासन, भाई आओ और हमारे गांव में मिट्टी लगाओ। इसलिए हम समझते हैं जी आपके माध्यम ये पत्रकार ये हमको न्याय दिवाई जाए या हमको जगह दिवाई जाए। हम घर से बेघर हैं, गरीब आदमी हैं। जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन आया उसने आपको कोई आश्वासन दिया? नहीं जी, आश्वासन ये दिया कि भाई इसको मिट्टी को लगाओ, कैसे भी लगाओ, दंगा फसाद मत करो। उनका भी झुकाव उनकी तरफ था। तो जिसकी मृत्यु हुई थी किस टाइम उसको दफनाया गया था, क्या नाम था उसका? देखो जी, उसका नाम अली मोहम्मद था जी, और उनकी मृत्यु हुई थी सुबह की, और शाम को 9:30 बजे दफना गए दूसरे गांव में। सायरा नाम है। अच्छा, क्या मामला था? ये मामला जी हमारे जेठ का इंतकाल हो चुका है और गांव वाले ने यहाँ पे दफनाने नहीं दिया हो, कब्र खोदी थी, वो अधफर में रुका दिए। जितने भी गांव के लोग हैं और हमारे जो आदमियों के ऊपर सब चढ़ गए थे मारने के लिए, पूरी धाड़ हो गई थी। फिर हमारे आदमी कुछ गम करके पीछे हट के फिर बोले, उन्होंने नहीं दफनाने दिया बिल्कुल भी। दूसरे गांव में उसको मट्टी लगाई गई। हम यहीं के रहने वाले हैं, कम से कम 250-300 साल पुरानी कब्र है और हमको यहाँ रहने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। तो आप प्रशासन से व सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और हमको यहाँ कब्रिस्तान चाहिए, हमारे दबने के लिए हमको यहाँ जगह चाहिए। हमारे कल बुढ़े को इंतकाल हो गो, काई ने गांव वाले ने सुबुतेरी कही भाई हो मिट्टी लग जान दो, गांव वाले ने सबन ने मना कर दी। हमारो सारी परिवार और हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते रहे हो कि काई खुदा के वास्ते हमारे सबको यहीं मिट्टी लगी है और हमारे इस बुजुर्ग को भी मिट्टी लग जान दो। अगर आइंदा कोई होएगा तो हम अपनी आगे की सोच लेंगे, पर अब हमारे इस बुजुर्ग को मिट्टी लगा लेने दो। गांव वालों ने मना कर दी और हमारे आदमी पे सबन पे हम पे हावी हो गए और लाठी डंडा ने ले के और हमारे मंदिर में जयकारे बोल रहे। हमारे बुजुर्ग को मिट्टी नहीं लगन दी। हमारे पास में घीगड़ा का गांव, उस गांव में हमने अपने बुजुर्ग को मिट्टी लगाई और कहा बताऊँ। और यही मांग करना चाहते हैं कि हम जगह मिलनी चाहिए हमारे कब्रिस्तानन के लिए हमें, और इंसाफ चाहिए हमें।